तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सारा डिस्कस किया था। आज इसके आगे हम मूव करते हैं। नाउ अगला टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ग्राफ, अलग अलग हमारे पास में ग्राफ है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट ग्राफ, अब कौन कौन से ग्राफ हैं? फर्स्ट इसने लिया है v इक्वल टू dx बाई dt। स्थिति में परिवर्तन की दर हमारी वेग कहलाती है, तो v इक्वल टू dx बाई dt। इसका मतलब यहां पर x हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, x हमारा समय का फलन है। तो स्थिति और समय के मध्य हम वक्र खींच रहे हैं, पोजीशन एंड टाइम के बीच में हम कर्व खींचेंगे। तो पोजीशन टाइम कर्व जो होगा, ये x और t के बीच में जो कर्व होगा, उसका जो स्लोप लोगे, उसका जो ढाल लोगे, वो स्लोप या ढाल क्या आएगा? हमको v प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, वेग का मान देगा। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या लिया है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब एक समान गति है, समरूप गति है। यदि समरूप गति हो तो क्या होगा? एक समान वेग की हम बात कर रहे हैं, ग्राफ किस किस के बीच में? t और x के बीच में। अब एक समान गति क्या होती है? यदि निश्चित समय अंतराल में वस्तु निश्चित दूरी तय करती है तो एक समान गति होगी। तो फर्स्ट 5 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतनी नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं x और t के बीच में ग्राफ लूं तो ग्राफ हमारा इस स्टेप से आएगा। अब यहां पर थीटा की जो वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है, ढाल का मान धनात्मक होता है। और लेस देन 90 डिग्री होगी तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहां पर m क्या है? कांस्टेंट है। ढाल का मान या स्लोप का मान कांस्टेंट है और साथ में पॉजिटिव है। यहां पर v की वैल्यू कांस्टेंट है और साथ में क्या है? पॉजिटिव भी है। समय के साथ वेग का मान बढ़ रहा है। ये आ गया, सॉरी, समय के साथ वेग का मान नियत है और वेग हमारा धनात्मक है। अब सेकंड केस हम लेते हैं। अगर ग्राफ हमारा इस टाइप से है, ये हमारा ग्राफ, और ये ग्राफ किस किस के बीच में? यहां पर t है, यहां पर x है। अब इधर अगर मैं लूं तो ये क्या है? ये थीटा की वैल्यू आपके ग्रेटर देन 90 डिग्री है और थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पर अगर मैं m की बात करूं तो m क्या है? m कांस्टेंट है और साथ में ये नेगेटिव है। m क्या होता है? tan थीटा होता है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। और v की बात करोगे, m कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट है और साथ में ये क्या है? नेगेटिव है। वेग का मान नियत है तथा ऋणात्मक है। हमने क्या किया? यूनिफॉर्म मोशन का केस लिया है। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या होगा? सेकेंड हम केस लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा?
इधर हमारा टी, इधर एक्स। तो वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय नहीं करेगी। दूरी का मान समय के साथ बढ़ सकता है, घट सकता है। फर्स्ट ग्राफ हम इस स्टेप से लेते हैं। ये ग्राफ, अब यहां पर अगर मैं लूं तो इधर स्लोप अलग है, इधर स्लोप अलग है, इधर स्लोप अलग है। तो स्लोप का मान समय के साथ बढ़ रहा है, एम की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो यहां क्या हो रहा है, थीटा की जो वैल्यू है ये आपकी 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रही है। एम का मान क्या है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीज हो रहा है। एम का मान धनात्मक है और साथ में बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, v की बात करें तो v हमारा पॉजिटिव है और v की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है एंड इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। तो ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, त्वरित गति है। अब एक और मैं ले लेता हूं, यहां पर t, यहां पर x, ठीक है। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहां पर हमारा ऊपर से नीचे लेकर ये इस टाइप से है। अब यहां क्या हो रहा है, इधर अगर हम m ले, स्लोप ले तो ये आएगा, यहां स्लोप लोगे तो इधर, यहां लोगे तो इधर। तो यहां पर जो स्लोप की वैल्यू है या थीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री से 0 की तरफ जा रही है। थीटा घट रहा है, इसका मतलब m की बात करें, m क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान भी हमारा घटेगा। तो यहां पर m की वैल्यू क्या है, m पॉजिटिव है और साथ में डिक्रीज हो रहा है। m का मान धनात्मक है परंतु घट रहा है। और v की बात करो तो v भी हमारा पॉजिटिव है एंड डिक्रीज हो रहा है। और अगर ऐसा है तो मोशन कौन सा होगा, रिटार्डिंग मोशन होगा, मंदित गति होगी। तो यहां पर क्या है, रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डिंग डिंग मोशन। और ये क्या था, यहां पर था हमारे एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति। ये त्वरित गति और इधर मंदित गति। तो यहां पर हमने क्या किया, एक्स और टी के बीच में ग्राफ खींचा है। एक्स हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट ग्राफ हमको दे रखे हैं। ये टी, ये एक्स, एक ग्राफ हमारे पास में ये, पहले मैं चारों एक साथ में ड्रॉ कर देता हूं। सॉरी, यहां पर क्या था, टी था, ये एक्स, टी एक्स, ये टी एक्स। अब ग्राफ क्या क्या है, फर्स्ट में ग्राफ इसने यू दे रखा है, सेकंड में ग्राफ ये है, थर्ड के अंदर ग्राफ इस टाइप से है, एंड फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में ग्राफ हमको ये दे रखा है। अब इसने बोला कौन सा ग्राफ सही है, विच ग्राफ इज करेक्ट। अब अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं, ये मैंने लाइन प्लॉट की, यहां पर लाइन देख लेते हैं, लाइन कहां गई, शेप, ये लाइन है, यहां पर ये हो गया। इसमें बात करोगे, कलर चेंज करें,
कलर इसमें मैं ये कलर लेता हूं, इसमें ये आ गया, और यहां पर अगर लोगे तो ये है। अब अगर मैं चारों ग्राफ की बात करूं तो फर्स्ट ग्राफ में क्या है, इस पॉइंट पर एक्स की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इसमें भी एक्स की वैल्यू ये दो है, यहां पर भी सेम टाइम पर एक्स की दो वैल्यू है, जबकि यहां पर एक टाइम पर एक्स की केवल एक ही वैल्यू है। तो फोर्थ वाला जो ग्राफ है वो सही है, क्योंकि यहां पर ये एक टाइम पर एक्स की एक ही वैल्यू दे रखा है, क्योंकि कोई भी कण एक समय पर एक ही स्थान पर हो सकता है, एक से ज्यादा स्थान पर नहीं होगा। तो ये वाला जो हमारा आंसर है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाए, एक पर्टिकुलर हाइट से इसको आप फ्रीली छोड़ रहे हो, फ्रीली ड्रॉप डाउन हो रही है, तो वह धरातल से टकराने के पश्चात समान ऊंचाई तक रीबाउंस करती है। आपने यहां से छोड़ी, नीचे जाके वो वापस इसी हाइट तक आएगी, रीबाउंस होगी। तो वस्तु का वीटी ग्राफ बनाइए। तो वी और टी के बीच में कर्व क्या होगा, वो हमको बनाना है। तथा जब वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, अगर आप नीचे से ऊपर फेंकोगे और तब भी ये समान ऊंचाई तक जाकर वापस रिबाउंस होती है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो अभी पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वापस ही नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है। तो इस केस में भी आपको वीटी ग्राफ बनाना है। तो अगर आप ऊपर से नीचे फेंकते हो और नीचे से रीबाउंस होकर वापस इसी हाइट तक आती है, तो उस केस में ग्राफ क्या होगा। या फिर अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हो, पर्टिकुलर हाइट तक जाती है, फिर रीबाउंस हो जाती है, तो दोनों केस में वी और टी के बीच में ग्राफ क्या होगा, वो हमको बनाना है। तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, यहां से आपने फेंका, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। सेकंड केस इसने क्या बोला है, कलर चेंज कर देते हैं, ये ऐसे, यहां से आपने बॉडी को फेंका, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये दोनों हमारे केस हैं। फर्स्ट में आप ऊपर से नीचे और सेकंड में नीचे से ऊपर फेंक रहे हो। वी और टी के बीच में ग्राफ बनाना है। इधर वी और इधर टी। अब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वेग का मान बढ़ेगा, नीचे जाके जीरो हो जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, घटेगा, और लास्ट में जाके जीरो, फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये टाइम के साथ में v की वैल्यू आपके ऊपर से नीचे आ रहा है, तो v हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, देन ये आया, फिर ये ऐसे चलता जाएगा, v नेगेटिव, फिर आपका रीबाउंस होकर ऊपर गया, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा, v आपका बढ़ता जाएगा, फिर ऊपर गया, फिर v आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेकंड केस लेता हूं, ये क्या ड्रॉप होते टाइम है, स्टार्टिंग में u की वैल्यू हमारी जीरो है। अब यहां पर हम आते हैं, यहां पर क्या होगा, आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, और जैसे ऊपर जाएगा v का मान आपका घटता जाएगा। तो ग्राफ आपका यहां पर इस टाइप से ग्राफ आएगा। यहां पर क्या है, इधर t है और इधर हमारा v है, तो ये इस टाइप से हमारे दोनों ग्राफ बनेंगे। सो अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो हमारे ऐप पर जाइए, तो ऐप पर ये पूरी क्लास अवेलेबल है, तो वहां पर हम सारे लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, केवल उसका थोड़ा सा क्लिप हम यहाँ पर दिखाते हैं। पूरी क्लास अगर आपको देखनी है तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, और ऐप का नाम क्या है, ऐप हमारा जो है वो है
सरस्वत एकेडमी। तो सरस्वत एकेडमी प्ले स्टोर ऐप पर ये सारी क्लासेस अवेलेबल है, तो आप वहां पर देख सकते हो। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।